हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल फार्मा दादा। केजीएमयू मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन जो 14 नवंबर को हुआ था, ठीक एक महीने पहले, उसके लिए फाइनली एक अपडेट आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो चलते हैं सीधा वेबसाइट पर और देखते हैं कि क्या अपडेट आ रही है। कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा एक नोटिस मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024, क्योंकि ये जो फॉर्म खोले गए थे वो दिसंबर 2024 में ही खोल दिए गए थे। ठीक है, एक साल हो चुका है इस बात को। फर्स्ट कॉल जो है वो 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में होगी। ठीक है, केजीएमयू ने कंडक्ट कराया था रिटर्न एग्जामिनेशन लखनऊ, और 14 नवंबर को कराया गया था। रिजल्ट जो है वो 29 नवंबर को देखने को आपको मिल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट फेज जो है रिक्रूटमेंट का वो अब चालू कर दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मैं उसकी आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्लास 10th चाहिए है, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, क्लास 12th चाहिए है। ठीक है, अगर आपने उसके साथ साथ में कोई अलग अलग एकेडमिक डॉक्यूमेंट है तो वो भी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा की बात करा आपने, किया आपने, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट्स वगैरह। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए है अगर आपका एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल फार्मेसी वाले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, तो रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक चीज लेके जाइए। आधार कार्ड लेके जाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट लाने की जरूरत है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए जरूरत है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आउट ऑफ स्टेट ऑफ सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हैं, अगर एप्लीकेबल है उस पोस्ट पे, तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपके पास में जो है डिपेंडेंट है, फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन, तो उसका भी एडिशनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है उसका भी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयज। ठीक है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ ही साथ आपको चाहिए होगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। ठीक है, फोटोग्राफ्स की बात करें तो 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ जो कि क्लियर बैकग्राउंड में पीछे हो, वाइट बैकग्राउंड हो रहा। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड चाहिए है, स्कोर कार्ड चाहिए है, और एफिडेविट चाहिए है। अगर आपने अप्लाई किया था एक्सपीरियंस के साथ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई किया था तो आपको एफिडेविट भी चाहिए होगा, और आप स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है, स्पेशल नोट एडवर्टाइज एज पर एडवर्टीजमेंट, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को ही सिर्फ रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट्स के हैं, फॉर एग्जांपल एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वेन्यू, डेट और टाइम की। तो कलाम सेंटर जो है, जैसे ही आप गेट नंबर 2, ध्यान से सुनेगा, गेट नंबर 2 केजीएमसी के सामने से अंदर घुसेंगे, आप सीधा जाएंगे, सीधा जाकर के थोड़ा सा राइट लेंगे तो आपको पहले दिखेगा आपका ऑप्थेल्मोलॉजी का डिपार्टमेंट। ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट से सीधा राइट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा गांधी वार्ड। गांधी वार्ड से और राइट लेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा पेडियाट्रिक्स का एक डिपार्टमेंट। पेडियाट्रिक्स से सीधा जाएंगे तो आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में कलाम सेंटर। ठीक है, वहां पे किसी से पूछ भी सकते हैं कि कलाम सेंटर कहाँ पे है, तो वहां पे आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 11 बजे से 3 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 बजे। कैंडिडेट्स के लिए कोशिश करेगा आधे घंटे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, अब ये है आपका शेड्यूल। ठीक है, 22 तारीख, 22 तारीख, 22 तारीख, 3 4, यानी कि टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी, टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी और लाइब्रेरियन ग्रेड 2। ठीक है, इन सब का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना है 22 तारीख को। ठीक है, 22 तारीख को। और ये इन्होंने ओवरऑल रैंक दे रखी है, ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं। जनरल में क्योंकि सब आ जाते हैं तो ओवरऑल रैंक यहाँ पे चाहिए है। ओवरऑल रैंक जो है 1 से लेकर के 21 टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, 1 से लेकर 14 एससी कैटेगरी, 1 से लेकर 17 ओबीसी कैटेगरी, 1 से लेकर 5 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आपको दे रखी है। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन डायलिसिस, इन दोनों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 23 तारीख को होना है। ठीक है, आप टाइम से वहां पहुंच जाएं। फार्मासिस्ट में पोस्ट एडवर्टाइज करी गई थी 38, तो ओवरऑल रैंक जिनकी 1 से 18 है वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। एससी कैटेगरी 1 से लेके 8 तक, ओबीसी 1 से लेके 21 तक जिनकी रैंक आई थी, कैटेगरी रैंक। ठीक है, कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ अब मैं।
SC कैटेगरी में जिनकी कैटेगरी रैंक 1 से 8 थी वो जाएंगे, 1 से लेके 21 तक वो जाएंगे, और 1 से लेके 4 तक जो EWS कैटेगरी थे वो जाएंगे। ठीक है। OT असिस्टेंट की बात करूं तो 65 पोस्ट एडवर्टीजमेंट थी, 1 से लेके 26 तक ओवरऑल रैंक, 1 से 17, 1 से 19 और 1 से 11 EWS कैटेगरी में। ठीक है। 24 तारीख को OT असिस्टेंट और कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो वैकेंसी थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 तारीख को देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। ये भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बट ये एसेंशियल स्टेप है टुवर्ड्स द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना, मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद सक्सेसफुल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट विल बी मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट एंड वैकेंसी। ठीक है। सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में वहां पे एक मेरिट लिस्ट बता दी जाएगी, वेबसाइट पे बता दी जाएगी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। वैकेंसीज के बारे में आप एडवर्टीजमेंट ब्रोशर को चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये कॉल जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। अगर कोई प्रेजेंट नहीं हो पाता है, एब्सेंट होता है, तो ये माना जाएगा कि उसको ज्वाइन नहीं करना है, इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन। ठीक है। नो फर्दर चांस विल बी गिवन फॉर दिस, इसके बाद में कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये है कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी तक आप इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।